श्री चंद्रशेखर जी, धन्यवाद। घड़ी का और समय का ध्यान रखो। 6:30 बजे मंत्री जी मैं का जवाब आना है। आपके एक से एक शब्द की वैल्यू समझता, आप कहो मैं बैठ जाऊंगा सर। नहीं बोलिए, आपको बोलने के लिए देश की जनता ने भेजा है। धन्यवाद, धन्यवाद अध्यक्ष। हम आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक पर विचार कर रहे हैं सर, जिसमें मूल अधिनियम की 79 धाराओं में से 51 धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव है। हालांकि ये संशोधन आवश्यक हो सकते हैं, परंतु यह तरीके कुछ जटिल हो सकते हैं, खासकर नए सदस्यगण मेरे जैसे के लिए, जिन्हें मूल अधिनियम और संशोधन विधेयक दोनों का अध्ययन करना पड़ता है। इस विधेयक की समझ में कठिनाई हो सकती है और विधायी प्रक्रिया में जटिलता आ सकती है। इस संदर्भ मेरा सुझाव है कि यदि संशोधन विधेयक के माध्यम से मूल अधिनियम को ही प्रतिस्थापित करके एक नया विधेयक प्रस्तुत करे, तो यह न केवल विधेयक को अधिक स्पष्ट और समझने में आसान बनाएगा, बल्कि लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग प्रक्रिया को भी सरल कर देगा। वर्तमान में संविधान की 7वीं अनुसूची में इसकी स्पष्ट एंट्री का उल्लेख नहीं किया गया है। मंत्री जी कृपया यह बताने का कष्ट करें कि वर्तमान विधेयक संविधान की 7वीं अनुसूची के किस एंट्री में कवर है। यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि हम इसे संविधान की 7वीं अनुसूची में स्पष्ट रूप से दर्ज करते तो यह विधेयक लाने का आधार और संसद की विधायी शक्ति को स्पष्ट रूप से मान्यता मिलती। इसके बिना यह विधेयक संविधान के तहत अपनी पूरी वैधता का दावा नहीं कर सकता, जिससे इसे लागू करने में होने में अस्पष्टता उत्पन्न हो सकती है। इसलिए मेरा सुझाव है भविष्य में इस प्रकार के विधेयक लाते समय संविधान की 7वीं अनुसूची में आपदा प्रबंधन के लिए एक स्पष्ट प्रविष्टि जोड़ी जाए, ताकि संसद की विधायी शक्तियां स्पष्ट रूप से विधेयक और औचित्य की तरफ पूरा करें। मेरा प्रश्न केंद्र सरकार द्वारा राज्य को आपदा के समय धनराशि और अन्य सहायता प्रदान करने की तरीके से संबंधित है। हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई आपदा आती है, केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों को राहत देने के लिए धनराशि और सामग्री भेजती है। हालांकि यह देखा गया कभी कभी सरकारें अपनी पार्टी शासित राज्यों में को प्राथमिकता दे, जबकि विपक्षी दल द्वारा शासित राज्यों को धनराशि कम, विलंब और भेदभाव पूर्ण तरीके से दी जाती है। इस भेदभाव का कारण राजनीतिक विवाद और आरोप प्रत्यारोप उत्पन्न होते हैं। विशेषकर जब आपदा की स्थिति गंभीर होती है तो ये भेदभाव और देरी राज्यों के लिए अधिक संकटपूर्ण हो सकता है। इसलिए मेरा सुझाव है इस विधेयक में एक स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी राज्यों को आपदा के सहायता समान रूप से समान मानकों के आधार पर दी जाएगी। यदि प्रारंभिक सहायता प्रदान की जाती है तो यह सभी राज्यों के लिए समान और किसी भी राज्य में भेदभाव का शिकार उसको ना होना पड़े। साथ साथ विधेयक में यह प्रावधान है कि आपदा डाटाबेस के साथ अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिमोट सेंसिंग और डाटा एनालिटिक्स जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर डाटाबेस की उपयुक्तता बढ़ा सकते हैं। इस प्रावधान भी विधेयक के हों। एनडीएमए में जो आपने स्पेशली स्टाफ रखेंगे, क्या नियुक्ति में SC, ST और OBC को आरक्षण का प्रावधान दिया जाएगा? क्या ये बल सिर्फ मैन पावर होंगे या आवश्यक राहत सामग्रियों उपकरणों से भी लैस होंगे? इन बलों को वित्तीय संसाधन भी देने होंगे जिससे प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। आपदा प्रबंधन नीति डिजाइनिंग में पूर्व चेतावनी प्रणालियों के उन्नयन को शामिल करके पूर्व चेतावनी प्रणालियों को प्राथमिकता दी जाए। आपदा प्रक्रिया कोष में ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि आपदा होने के 24 घंटे में ही प्रभावित राज्य जिला प्रशासन को एक निश्चित प्रारंभिक राशि जारी हो सके। जापान जैसे देशों के तहत 72 घंटे की महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया योजना को लागू करना, ताकि समय और बचाव कार्य कुशल समन्वय हो। जनता और NGO को भी एक्ट के तहत बनी सभी एजेंसीज के साथ मिलकर काम करने की योजना पर बल दिया जाना चाहिए। किंतु संशोधन विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिखता जो कि आपदा के समय नागरिकों, NGO और सामाजिक संगठन रोल को सुनिश्चित करे। आपदा राहत को नागरिकों के लीगल राइट बनाने पर जोर देना चाहिए। और अध्यक्ष जी, सबसे महत्वपूर्ण ये है, आपदाओं में अपने परिजनों और संपत्ति को खोने वाले व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य को सहायता प्रदान करने के लिए मनोवैज्ञानिक पुनर्वास कार्यक्रम को आपदा प्रबंधन नीतियों में एकीकृत करने की आवश्यकता है। वायु प्रदूषण ये भी एक तरह का डिजास्टर है। दिल्ली और NCR के तमाम क्षेत्रों में अध्यक्ष जी इतनी बुरी हालात है, हवा जहरीली हो गई है, मेट्रो सिटी में सब जगह हाल है। इसको भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए। लोगों का जीवन कीमती है, लोग जब सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर जीवन कैसा? सर, नगीना लोकसभा क्षेत्र से मैं आता हूं सर। किसानों को हर बार बाढ़ के कारण नुकसान होता है और जब वो जाते हैं दफ्तरों में तो अधिकारी धमकाकर भेज देते हैं वापस। कोई मुआवजा नहीं मिलता, मुआवजा के नाम पे खाना पूर्ति होती है। सभी लोगों में चिंता है अध्यक्ष जी। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि जो मांगे हम देश में रखी हैं, अगर उनको जोड़ दिया जाए तो इसका फायदा आम जनता, किसानों, सब उन वर्गों को मिलेगा जिनके लिए हम लोग सोचते हैं। और भारत बड़ा देश है, बड़ा भूवर्ग है, कहीं बाढ़ है, कहीं अग्नि है, कहीं जो है रेत की समस्या है, तमाम तरह की मुसीबतें यहाँ है। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं और माननीय मंत्री जी से कि इस बिल पे, जिस विधेयक को और मजबूत करें जिससे इसका लाभ जनता को। माननीय अध्यक्ष जी आपका धन्यवाद।
नहीं, नए सदस्य हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा विधेयक पर बोला है। पड़ोस वाले भी समझ लो, अच्छा है। नहीं, ये तो पुराने, यहाँ पे आप जैसे लोगों के अनुभव का लाभ मिलता है इनको, पर आप थोड़ा अनुभव ठीक दो इनको। श्री उमेश पटेल और सामने से। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपदा प्रबंधन